भारत का इतिहास रहा है कि भारत के ब्राह्मणवादी विचारधारा के लोगों ने इस देश के दलित, शोषित और पीड़ितों के अधिकारों को हमेशा से उनके अधिकारों का हनन किया है। हम इस देश का इतिहास देखें तो हमको ये पता चलेगा कि करीब 2000 सालों तक इस देश में ब्राह्मणवादियों ने जो जो अपने आप को अप्रकाश कहते हैं, सो कॉल्ड ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, उन्होंने ही 2000 सालों तक पूरा 100% आरक्षण शिक्षा के ऊपर, नौकरियों के ऊपर, आर्थिक व्यवस्था के ऊपर, जाति व्यवस्था के ऊपर, वो इन्हीं लोगों का अधिकार है। तो यह राम भद्राचार्य को प्रश्न पूछा गया था, तो उन्होंने ऐसी बात कही कि इस पे रिजर्वेशन से जातिवाद बढ़ रहा है और रिजर्वेशन से अन्याय हो रहा है। जिसके पास क्या कैपेबिलिटी है उसको अन्याय हो रहा है। इस पे आप क्या कहेंगे? सही में देखा जाए तो भारत का इतिहास रहा है कि भारत के ब्राह्मणवादी विचारधारा के लोगों ने इस देश के दलित, शोषित और पीड़ितों के अधिकारों को हमेशा से उनके अधिकारों का हनन किया है। रही बात आरक्षण की वजह से सभी को न्याय नहीं मिल रहा है और कुछ लोगों को ही अवसर मिल रहे हैं और कुछ लोगों को नहीं मिल रहे हैं और कुछ लोग ही बाकी लोगों के अवसर ले रहे हैं। ये सरासर गलत और निराधार ऐसा आरोप जो लोग आरक्षण लेते हैं उनके ऊपर है। अगर हम इस देश का इतिहास देखें तो हमको ये पता चलेगा कि करीब 2000 सालों तक इस देश में ब्राह्मणवादियों ने जो जो अपने आप को अप्रकाश कहते हैं, सो कॉल्ड ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, उन्होंने ही 2000 सालों तक पूरा 100% आरक्षण शिक्षा के ऊपर, नौकरियों के ऊपर, आर्थिक व्यवस्था के ऊपर, जाति व्यवस्था के ऊपर, वो इन्हीं लोगों का अधिकार है। भारत का संविधान आने के बाद डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने इस देश के दलित, शोषित, पीड़ितों को आरक्षण मुहैया कराया, जिसकी वजह से इस देश में सामाजिक समानता स्थापित हो सके और उसकी वजह से संविधान के अंतर्गत शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी और माइनॉरिटीज को कुछ अधिकार दिए हैं। वो अधिकार उनको इस वजह से दिए गए हैं कि वह इस देश की प्रगति में कंट्रीब्यूट कर सके, उनको समानता का अधिकार मिल सके, उनको शिक्षा मिल सके, उनको नौकरियां मिल सके, उनको डिग्निटी से रहने का अधिकार मिल सके। इसके लिए यह आरक्षण की व्यवस्था भारत के संविधान के अंतर्गत डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने की थी। और हम ये देखते कि पिछले 75 सालों में इस आरक्षण की वजह से ही जो तबका 2000 सालों तक गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था, वह तबका देश के मेन स्ट्रीम प्रोग्रेस में उनका इन्वॉल्वमेंट आज हम लोग देख रहे हैं और वो सिर्फ और सिर्फ आरक्षण की वजह से है। और चूंकि 2000 सालों तक इस ब्राह्मणी व्यवस्था ने इन सारे के सारे सिस्टम के ऊपर एकाधिकार जमाया हुआ था और आरक्षण की वजह से उनका वो एकाधिकार गया है, इसलिए उनका ये जो पेट दर्द है आरक्षण के विरोध में, ये हमेशा से रहा है। और राम भद्राचार्य उसकी मात्र एक और कड़ी है। राम भद्राचार्य के पहले भी हजारों लोगों ने आरक्षण के विरोध में बात कही है और राम भद्राचार्य के बाद भी हजारों लोग आरक्षण के विरोध में बात करते रहे। मुद्दा ये है कि क्या आरक्षण की वजह से इस देश का वो गरीब तबका, वो पिछड़ा तबका मेन स्ट्रीम डेवलपमेंट में, देश की प्रोग्रेस में हाथ बटा रहा है या फिर नहीं बटा रहा है, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। और हम ये देखते हैं कि पिछले 75 सालों में इस देश की प्रगति में यह तबका अपना कंधे से कंधा मिलाकर इस देश को आगे बढ़ाने के लिए उनका हाथभार, उनका टैलेंट और उनकी शिक्षा को वो यूटिलाइज कर रहा है। और इसलिए मुझे ये लगता है कि ये जो आरोप है आरक्षण के विरोध में, ये सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर बाबा साहब के प्रति घृणा की वजह से, सिर्फ और सिर्फ ये जो गरीब दलित तबका है, SC, ST, OBC और माइनॉरिटीज, यह तबका जो आगे बढ़ रहा है शिक्षा की वजह से, उनके विरोध में उनका पेट दर्द ये हमेशा से रहा है और ये आगे भी रहेगा। वो तो कह रहे हैं कि संविधान की वजह से ही जातिवाद बढ़ रहा है। और दूसरी बात जो है, उनको ये भी क्वेश्चन किया गया था कि उनके साथ, दलितों के साथ लंबे समय से भेदभाव हुआ है। तो राम भद्राचार्य का कहना था कि कोई भेदभाव उनके साथ नहीं हुआ है, बल्कि हम तो उनको चाचा, मामा, काका कहकर उनको पास में हमने नजीकियां दी। जो डिलीवरी करने को आती थी दायन, उसको भी हम काकी करके बुलाते थे। यानी से ऊपर दुनिया का सबसे श्रेष्ठ संविधान है, भारत के संविधान से भी मनुस्मृति श्रेष्ठ संविधान है। और बाबा साहब को
संस्कृत न आने की वजह से उन्होंने मनुस्मृति जलाने का पाप किया बोल के बड़ी बात उन्होंने ये कही। मुझे लगता है रामभद्राचार्य को सामाजिक ज्ञान है या नहीं, मुझे इसका पता नहीं। अगर वो ये कह रहे हैं कि इस देश के दलित, शोषित और पीड़ितों के साथ कभी भी अन्याय नहीं हुआ था, तो ये सरासर गलत है और फैक्चुअली रॉन्ग इन्फॉर्मेशन रामभद्राचार्य दे रहे हैं, ऐसा मुझे लगता है। अगर हम भारत का इतिहास उठाकर देखें तो 2000 सालों से इस देश की जो सामाजिक व्यवस्था है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र और उसके नीचे अस्पृश्य, ये क्या है? ये सामाजिक भेदभाव को दिखाने का एक सिस्टम है और इसी की वजह से इस देश में हजारों सालों तक सामाजिक भेदभाव होता आ रहा है। आप मनुस्मृति को छोड़िए, आप भारत स्वतंत्र होने के पहले भी अगर हम लोग भारत का इतिहास देखेंगे तो इस देश में सती व्यवस्था, सती प्रथा किसने लागू की? इस देश में इस देश के दलितों को शिक्षा से किसने वंचित रखा? इस देश के दलितों को नौकरियों से किसने वंचित रखा? इस देश के सभी शोषितों को सारे अधिकारों से वंचित किसने रखा? ब्राह्मणों ने, ब्राह्मणवाद ने रखा, मनुस्मृति ने रखा। मनुस्मृति का कोई भी श्लोक आप उठाकर देखोगे तो आप में उसमें सामाजिक विषमता ही दिखेगी। और ये कहना कि मनुस्मृति जो है देश का ही नहीं बल्कि मानवता का ही सर्वश्रेष्ठ संविधान है, ये सरासर गलत है। आप किसी भी इंटेलेक्चुअल को, किसी भी विद्वान को ये पूछोगे कि मनुस्मृति में क्या है, तो उसका सिर्फ यही कहना होगा कि मनुस्मृति की वजह से ही इस देश में जो सामाजिक विषमता है वो मनुस्मृति की वजह से ही है। तो मनुस्मृति फिर से लागू करने का क्या इरादा है क्या इनका फिर? मुझे तो वही लगता है, क्योंकि वर्तमान परिस्थिति में हम जिस तरह से ब्राह्मणवाद हावी होता दिख रहा है और संविधान के विरोध में आए दिन षड्यंत्र करता हुआ ये सिस्टम दिख रहा है, मुझे तो यही लग रहा है। और उनका जो ये कंसेप्ट है हिंदू राष्ट्र निर्माण करने का या फिर हिंदू राष्ट्र को घोषित करने का, उसके विरोध, उसके पीछे जो उनकी मंशा है, उसके पीछे जो उनका षड्यंत्र है, वो इस देश का, भारत का संविधान को निरस्त करके इस देश में फिर से मनुस्मृति लागू करने का ही उनका षड्यंत्र है। भले ही वो डायरेक्टली नहीं करेंगे, लेकिन अदृश्य तरह से इनडायरेक्टली मनुस्मृति को वो डेफिनेटली लागू करेंगे, यही उनका षड्यंत्र है। और इसी वजह से रामभद्राचार्य जैसे लोग मनुस्मृति को फिर से समाज में लागू करने के लिए मनुस्मृति की मुखालफत करते हुए हम लोग देख रहे हैं। और इसी का एक कड़ी को हम लोग अगर देखते हैं, दलितों के ऊपर, शोषितों के ऊपर, गरीबों के ऊपर, ओबीसीज के ऊपर, माइनॉरिटीज़ के ऊपर जो आए दिन अत्याचारों की घटनाएं हम पूरे देश में देख रहे हैं, ये उसी की कड़ी मुझे नज़र आती है। और मैं ये देख रहा हूँ कि आने वाले समय में डेफिनेटली डायरेक्टली हो या फिर इनडायरेक्टली वो मनुस्मृति को लागू करना ही उनका षड्यंत्र है। तो इसमें आप समता सैनिक दल के माध्यम से हो या अंबेडकरी राइट समाज के माध्यम से, इस पर आपकी क्या भूमिका रहेगी? मेरा ये मानना है कि इस देश का जो व्यक्ति है, इस देश का जो नागरिक है, जो भारतीय संविधान को प्यार करता है, जो भारतीय संविधान को मानता है और जो ये समझता है कि भारत के संविधान की वजह से ये देश आज 75 सालों के बाद भी अखंडित है, मेरा ये मानना है कि भारत के संविधान को ही हमको देश के आखिरी नागरिक तक ले जाना होगा। भारत का संविधान ये मानवता का संविधान है। भारत का संविधान ये मानव मुक्ति का संविधान है। इट इज़ अ मैनिफेस्टो ऑफ ह्यूमन राइट्स। तो हमको संविधान को मानने वाले लोगों ने ये बीड़ा उठाना चाहिए कि भारतीय संविधान वर्सेस मनुस्मृति, ये युद्ध अपने चरम पर आ चुका है। और भारत के संविधान को मानने वाले आदमी ने, डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर को मानने वाले आदमी ने, समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय को मानने वाले लोगों ने भारत के संविधान को देश के आखिरी नागरिक तक लेके जाना, ये उनका सबसे परम कर्तव्य होना चाहिए, ऐसा मानता हूँ। और मनुस्मृति को अगर कोई जवाब दे सकता है तो वो अम्बेडकरी विचार है, बुद्ध का विचार है और भारत का संविधान ही है। और दूसरा कोई रास्ता भारत के नागरिकों के सामने इस मनुस्मृति को चैलेंज करने के लिए नहीं है।